खाना पकाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे अपना होमवर्क करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको मजबूरी देखने को मिल रही है। अगर आपको इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? करना क्या है? बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और सेंटेंसेस को झट से बोल देना है। कैसे? तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। पढ़ता है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता है आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हैज़ टू या हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। वहीं आपको अगर सेंटेंस के लास्ट में पढ़ा देखने को मिले यानी पास्ट टेंस का इंसिडेंट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमारा फ्यूचर टेंस का इंसिडेंट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। और अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही होगी यानी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ रहा है या पढ़ रहा था आएगा तो हम क्या करेंगे? तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? इज, एम या आर के साथ हैविंग टू लगाना पड़ेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा यानी सेंटेंस के लास्ट में पढ़ रहा था आएगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? वॉज या वर के साथ हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं ताकि आप सेंटेंसेस को आसानी से समझ सके। हमें मास्टर साहब का कहना मानना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? पढ़ता है आ रहा है ना। यानी आप सेंटेंस को देखकर ही पता लगा सकते हैं या बोलकर पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में कंपल्सन यानी कि मजबूरी प्रकट हो रही है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें फोकस करना है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? हमें। हमें मतलब वी। अब वी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? प्लूरल है ना। आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन होने पर हम क्या लगाएंगे? हैव टू लगाएंगे। इसी तरह से अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ में हमें हैज़ टू लगाना है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें लिखना है वी यानी सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लगाना है हमें हैव टू। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? कहना मानना। कहना मानने की क्या होती है? ओबे। किसका कहना मानना पड़ता है? मास्टर साहब का ना। और मास्टर साहब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टीचर। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वी हैव टू ओबे द टीचर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इस लड़के को कुएं से पानी खींचना पड़ा। इस सेंटेंस को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये जो काम हुआ है वो पास्ट टेंस में हुआ है ना। पास्ट टेंस का कंपल्सन यानी कि मजबूरी दर्शाई जा रही है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? जब पास्ट इंसिडेंट बताया जाए यानी पास्ट टेंस में कोई मजबूरी बताई जाएगी तो उस कंडीशन में हमें सब्जेक्ट प्लस हैड टू लगाना है। यानी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है? इस लड़के ने। इस लड़के ने मतलब दिस बॉय। क्योंकि हमारी जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट टेंस में लिखा है इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैड टू। फिर हमें क्या लगाना है? वर्ब लगानी है। वर्ब हमारी क्या? खींचना। खींचने को बोलते हैं ड्रॉ। उसके बाद क्या खींचा? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पानी। पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। कहाँ से खींचा है? कुएं से ना। तो कुएं से के लिए लगाएंगे फ्रॉम द वेल। यानी कि सेंटेंस बनेगा दिस बॉय हैड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें आज ये काम करना पड़ेगा। तो अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए। सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चल रहा है कि जो काम होने वाला है वो कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है ना। तो अगर फ्यूचर का इंसिडेंट हो, फ्यूचर टेंस में मजबूरी बताई जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? विल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है? तुम्हें। तुम्हें यानी कि यू। उसके बाद हमें क्या लगाना है? विल हैव टू। विल हैव टू के बाद क्या लगाना है? वर्ब लगानी है। वर्ब हमारी क्या है? करना। करने की क्या होती है? डू। उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यह काम। यह काम की इंग्लिश क्या होगी? दिस वर्क। और सबसे लास्ट में लिखेंगे टाइम। टाइम हमारा क्या दिया गया है? आज। आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। यानी सेंटेंस बनेगा यू विल हैव टू डू दिस वर्क टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसे खाना बनाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं मजबूरी बताई जा रही कब है? कंटिन्यू है काम ना। तो कंटिन्यू अगर है प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही इसका मतलब है इस, एम या आर के साथ हैविंग टू लगेगा।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे नज़र डालते हैं। सब्जेक्ट हमारे लिखा है उसे, उसे मतलब शी, तो हम शी लिख लेंगे। अब शी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम अब क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे। उसके बाद हमें बढ़ाना है हैविंग टू और फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब। खाना बनाने की क्या होती है, कुक। क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो खाने की क्या होती है, फूड। यानी सेंटेंस बनेगा शी इज़ हैविंग टू कुक फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे गीत गाना पड़ रहा था। मजबूरी तो बताई जा रही है और काम कंटिन्यू भी है, लेकिन कब, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में है तो हमें क्या लगाना है, वॉज या वर्क के साथ हैविंग टू लगाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, मुझे, मुझे मतलब आई। आई के साथ क्या लगेगा, वॉस लगेगा। उसके बाद हम लगा लेंगे हैविंग टू, फिर वर्ब लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है। वर्ब क्या लिखी है, गाना, गाना। गाना गाने की क्या होती है, सिंग होती है। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, सॉन्ग। यानी सेंटेंस बनेगा आई वॉज हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।